हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं बस अभी अपना घर का काम सारा कर ही रही हूँ। और यहाँ पर ये हस्बैंड जी जो है मेरे, तो वो छत पे जो गमले रखे हुए थे तो वही गमलों को ये नीचे लेके आ रहे हैं, क्योंकि आजकल ना बहुत तेज़ धूप होने लगी हैं और ये जो गमलों के जो पौधे हैं तो ये सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इनको ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, गमले में जो हम फूल लगाते हैं तो ये सारे फूल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये फूल ना इनको जैसे कि डेलिया हो जाते हैं, सेवंती हो जाती हैं सारे कलर की, और गुलाब के सारे कलर के फूल हो जाते हैं। तो ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा इनका देखभाल भी करते हैं और ये इनको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो ये कह ही रहे थे कि ऊपर से लेके आने हैं, क्योंकि तेज़ धूप होने लगी है तो पौधे फिर खराब हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, किसी भी दिन हम ऊपर से छत से उतार लाएंगे गमलों को। तो मैं तो कहती ही रह गई, लेकिन ये आज ये वाला काम कर ही लिए। सारे गमलों को उतार कर ये रख लिए हैं यहाँ पर सेट करके अच्छे से छाया में। और ये वाला गुड़हल का जो फूल है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। इसकी अभी बहुत ज़्यादा इस पर कलियाँ आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और मुझे ना ये गुड़हल का फूल ही बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना मुझे भगवान पे फूल चढ़ाने होते हैं तो वो फूल मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बाकी तो ये सब शो वाले रहते हैं, तो ये अपने समय से ही खिलते हैं, समय समय पे खिलते हैं। और बाकी जो गुड़हल के होते हैं और भी बाकी जो फूल होते हैं तो वो हमें हमेशा 12 महीने मिलते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। तो जो मुझे 12 महीने मिलते हैं मुझे वही फूल अच्छे लगते हैं। तो ये है ना, तो ये सारी जगह पे ऐसे ही लगा के सेट कर देते हैं गमलों को। और फिर मैं आ जाती हूँ किचन पे, सुबह का नाश्ता का तैयारी करती हूँ। तो सुबह नाश्ते में मैं आज बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, और बस चटनी एक ही कुछ भी मैं बना लूँगी। अभी देखती हूँ, मैं आलू को उबालने के लिए छोड़ दिए थे, तो आलू है जो छोटी वाली है तो वो बहुत जल्दी से उबल जाती है, उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। फिर आलू को उबाल के मैं छील भी ली थी और साफ़ करके बस ऐसे ही साइड पे रख दी हूँ। और ये जो मसाला है तो मैं कढ़ाई पे तेल डाल के और जीरा और लाल वाली खड़ी मिर्च डाल के, और ये जो मसाले हैं तो बस धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर ऐसे ही डाल के मैं यहाँ पे घोल के रख लेती हूँ। और कढ़ाई पे मैं डाल देती हूँ प्याज, और जब प्याज अच्छे से भुन जाती है तो ये जो मसाले हैं तो मैं मसालों को भी अच्छे से डाल देती हूँ और फिर चला के अच्छे से मसालों को भून लेती हूँ। जब अच्छे से मसाले तल जाते हैं पूरे, जब इसमें सौंधापन आने लगता है और ये मसाला तेल छोड़ने लगता है, उसी के बाद फिर मैं इसमें नमक डालती हूँ। और नमक में थोड़ा सा तेज़ ही इस पर करती हूँ, क्योंकि ना जब हम आलू का पराठा बनाते हैं तो थोड़ा सा नमक बराबर से ही होना चाहिए, थोड़ा सा लगे कि हाँ पराठे में नमक है। तो मैं नमक डालने के बाद फिर इस पर डाल देती हूँ आलू जो मैंने मैश करके रखे हुए हैं। तो सारे आलू को मैं ऐसे ही मिला देती हूँ, अच्छे से मिला देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जब पराठे बनाओ तो उस पर गुठलियाँ आती हैं, तो फिर वो जो आटा होता है ना तो बाहर के लिए निकलने लगती है आलू, तो आटे पे अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ हरा धनिया। अभी जो सुबह ही हस्बैंड जी बाड़ी से लेके आए थे, तो यहाँ पर सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। और फिर मैं सब्ज़ी को भी चढ़ी भी रहने देती हूँ, थोड़ा देर अभी पकती है तो अच्छा भी लगता है फिर उसका टेस्ट। और मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ आटा, और मैंने गैस को बंद कर दिया है और सब्ज़ी भी ठंडी हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैं लोइयाँ बना के यहाँ पर बेल लेती हूँ। और ये जो सब्ज़ी है तो इसी को मैं अपने हिसाब से जितना चाहिए होता है तो बस ऐसे लोई पे भर के, और फिर इसको भी मैं बेल लेती हूँ अच्छे से। और इसको ना बहुत अच्छे से ही बेलना होता है कि आलू निकले ना बाहर। तो यहाँ पर मैं ऐसे पराठे बना लेती हूँ। और सभी लोगों का बहुत ज़्यादा मन था पराठे खाने का, काफ़ी दिन से मैं बनाई भी नहीं थी। और आलू भी छोटी है तो बस ऐसे ही यूज होती है, जैसे कि उबालने से कुछ भी बनाने के लिए, तो मन हो गया कि चलो आज आलू का पराठा ही बना लेते हैं। और बच्चों को सुबह से भूख भी लग जाती है तो ये थोड़ा सा उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए स्कूल के, तो छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं, तो काफ़ी दिन हो गए उनको कुछ भी ऐसे मतलब खाने का जैसे मन होता है। क्योंकि स्कूल के टाइम पे तो हम लोग उनको रोज़ ही कुछ ना कुछ नया बना के देते हैं टिफ़िन में, तो उन लोगों का आदत बन जाता है कुछ भी अच्छा खाने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं आलू के पराठे ही बना रही हूँ सभी लोग के लिए। तो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे कि चलो आलू का पराठा मिलता है। और मैं गरम गरम अपने हस्बैंड जी को भी दे देती हूँ, तो वो भी नाश्ता कर रहे हैं। और बच्चों को बोल रही हूँ कि वो लोग भी नाश्ता कर लें, क्योंकि ये ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो जैसे केचप के साथ किसी को खाना होता है, किसी को चटनी के साथ या अचार के साथ, तो वो खा लेते हैं। तो अभी तो मैं हस्बैंड जी को चटनी बना के देती हूँ और अचार दे दी हूँ, तो वो उसी पे खा लेते हैं। और वैसे तो ये मुझे सूखा ही अच्छा लगता है, क्योंकि सब्जी तो इस पे रहती ही है, तो ये वैसे भी टेस्टी लगता है, पर गरम गरम खाओ तभी अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं सभी लोगों को दूंगी खाने के लिए, और अभी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि ना मुझे नहा के ही खाना पसंद रहता है।
और ये पराठे वगैरह हैं तो क्या है, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी मैं बाकी लोगों को दे दी हूँ। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ सुबह से, क्योंकि ना मुझे ये वाला काम करना रहता है आज। ये जो सरसों रखा हुआ है तो ये सरसों को आज मुझे कूटना है, क्योंकि ना ये अच्छे से सूख चुका है और इसका ना ये जो बीज है तो वो झड़ रहा है जगह जगह पे। जब भी हम लोग कहीं यहाँ रखते हैं कहीं वहाँ रखते हैं तो ये झड़ता है। जब पानी गिर रहा था तो मैंने साड़ी पे इसको ऐसे दबा के और रख दिया था साइड पे, बाहर वाले आंगन के नीचे जो नेट लगा हुआ, तो वहीं पे मैं साइड पे ऐसे सीढ़ी के पास रख दी थी। तो कुछ वहाँ पे भी गिरा हुआ है दाना जो है। और ये छोटा छोटा तो रहता है राई, जो उठाने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैंने सोची कि आज मैं इसका काम कर ही लेती हूँ, ताकि ये यहाँ वहाँ रखने से अच्छा है कि इसको मैं साफ़ ही कर लेती हूँ, तो इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैं सुबह से ही नहीं नहाई धोई। वैसे अगर मैं सुबह से नहा लेती हूँ तो मुझे ना बहुत जल्दी से भूख भी लग जाती है। तो मैं अभी यहाँ पर नहीं नहाई हूँ, तो मैं सोची कि आज मैं यही वाला काम कर लेती हूँ। तो आज मैं यहाँ पर ये सारी राई को कूट लेती हूँ और बहुत बहुत अच्छे से इसका बीज निकल जाता है। जो बीज होता है ना तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। और हस्बैंड जी भी बाड़ी से आ चुके थे, वो कुछ काम ही कर रहे थे, तो भी बाड़ी से आए हैं। और बस यहाँ पे जितनी भी ये सरसों रखी हुई होती है तो मैं सारी सरसों को ऐसे ही कूट लेती हूँ। बहुत अच्छे से ये निकल जाता है, जितना भी इसमें रहता है तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। और हम लोगों का क्या है ना कि सुबह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा बाड़ी पे चले गए और धूप इतनी तेज़ हो जाती है, सुबह से ही इतनी तेज़ धूप होने लगी है कि सुबह सुबह ही मन होता है कुछ भी करने का। धूप में जैसे बाड़ी में धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सुबह ही मन होता है कुछ भी काम करने का। फिर तो इतने समय से लगता है कि बाहर ही नहीं निकलो। और अभी ये पीछे वाले आंगन में ना हमारे 10-11 बजे तक इतनी ही छाया रहती है। तो अभी तो सुबह का समय हो रहा है, तो मैं सोची कि अभी यहाँ पे छाया रहती है तो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। और आगे वाले आंगन पे सुबह से ही हस्बैंड जी आज गमला वगैरह भी सेट कर रहे थे, तो मैं वहाँ नहीं रखी थी, नहीं तो ये वहीं पे रखा हुआ था, सीढ़ी के पास ही रखा हुआ था। जितना भी सरसों था तो वहीं पे रखा हुआ था। तो ये जितना सरसों होता है तो मैं सारा कूट लेती हूँ और साइड पे रख देती हूँ। और उसके बाद ना ये जो छोटा छोटा रह जाता है, जो सरसों का छोटा छोटा जैसे झड़ता है जो भी, तो वो भी रह जाता है। तो उसमें भी काफ़ी सरसों रहती हैं, सारी निकलते नहीं हैं सारे दाने। तो मैं सारे इनको भी अच्छे से मैं कूट लेती हूँ और फिर उसके बाद सारे दानों को निकाल लेती हूँ। और साइड पे ना ये यहाँ पर काम भी चल रहा है, जो हमारे घर के बगल से घर बन रहा है, तो भैया लोग भी आ जाते हैं। वो लोग 9 बजे आ जाते हैं। तो ये जो आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे ठक ठक की, तो ये वहीं से आवाज़ आ रही है। वो लोग काम भी कर रहे हैं, तो ये उसी की आवाज़ है। फिर जो जितना निकलता है ना छोटा छोटा, तो फिर यहाँ पे मैं ये ऐसे स्टॉल बांध के ये सारा फटक लेती हूँ। क्योंकि ना मुझे ना डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि अगर ना मैं डस्ट वगैरह कुछ भी मुझे थोड़ा सा लग गया, नाक पे ऐसे चला गया, तो मुझे बहुत जल्दी से ऐसे छींक आने लगती है। और छींक आने के बाद ही फिर मुझे थोड़ा देर के बाद ही ऐसे सर्दी सर्दी होने लगती है। तो मुझे डस्ट से ना एलर्जी है। मैं जैसे दिवाली का काम भी करती हूँ कि घर की साफ़ सफाई की भी करती हूँ, तो मैं ऐसे ही मास्क पहन ली या कि फिर स्टॉल ऐसे बांध ली तो ठीक रहता है थोड़ा सा। और क्या है, मैं 1-2 दिन पहले अभी बाल भी धोई हुई थी, तो ये इसका जो डस्ट है तो बहुत ज़्यादा उड़ता भी है। तो मैंने सोचा दोनों काम हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही स्टॉल बांध के ही ऐसा कुछ भी काम जो करती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही स्टॉल बांध के करती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी राई होती है तो सारी राई को मैं ऐसे ही फटक लेती हूँ। और उसके बाद जो सामान रखा रहता है तो वो सब मैं अंदर रख के आती हूँ। और हस्बैंड जी लेके आए हैं हरा धनिया, वो अभी बाड़ी से ही आए हैं। तो वो जब भी आते हैं सुबह शाम तो वो धनिया लेके ही आते हैं, क्योंकि ना हम लोग फिर दोबारा से जाने में थोड़ा सा हम लोग को ढेर लगने लगता है कि कौन जाए करके। उनको सभी सब्जियों में धनिया की पत्ती चाहिए होती है, हमेशा वो ऐसे ही करते हैं, जब भी आते हैं तो वो ले आते हैं। और अभी तो यहाँ पर बहुत सारा डस्ट जो हो गया था इसका, तो ये सब कुछ मैं समेट के पूरा ये टब में रख देती हूँ। और फिर इसको मैं बाड़ी पे भी रखाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो फिर ये उड़ते रह जाएगा, तो मैं साथ साथ ही इसको बाड़ी पे रखाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अच्छे से यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो राई का छिलका था, तो ये जो छिलका था तो बहुत सारा उड़ा हुआ है, इधर उधर फैला हुआ है। और जब घर में कुछ काम होता है ना तो थोड़ा सा काम के लिए भी बहुत सारा फैल जाता है। और यहाँ पे लेके आए थे वो भथुए की साग होती है, तो वो लेके आए थे,
तो मुझे साफ़ ही करना था, तो मैं ऐसे ही रख दी थी। उसमें थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी भी लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं बाद में करूँगी, फिर वो रखा ही रह गया। अगर मैं ये सरसों वाला काम नहीं करती तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो जाती है, फिर मन हो जाता है कि अरे आज रहने देते हैं, फिर कल करेंगे। और होली भी आ रही है तो मुझे घर के बाकी काम भी करने हैं, जैसे कपड़े वगैरह साफ़ करने हैं, धुलने हैं और घर की साफ़ सफाई भी करनी है, तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये वाला ही काम कर लेती हूँ और उसके बाद जो ये वाली सरसों होती है, जो अभी ये लेके आए हुए हैं बाड़ी से, थोड़ा थोड़ा ही निकलते जाती है। जो हरी है तो उनको बाद में निकालते हैं और जो पक जाती हैं तो उनको हम लोग ले आते हैं ऐसे ही निकाल के। और उसके बाद इसको मैं फैला देती हूँ और अच्छे से धूप में इसको फैला दी हूँ। और फिर मैं धोने लगी हूँ कपड़े, तो अभी तेज़ धूप भी हो गई थी और बादल भी हो रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बादल भी हो रहे हैं और धूप भी हो रहा है और हवा तो बहुत तेज़ ही चल रही है, कभी तेज़ चलने लगती है, कभी धीरे हो जाती है। तो अभी मैं जितने भी कपड़े धोई हूँ, तो कपड़े धोने के बाद फिर मैं नहा भी लूँगी। और अभी ये जो सरसों मैंने अभी कूट के रखा हुआ है फटक कर, तो वो भी मैं धोने लगी थी। तो इसी सब चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ज़्यादा ही लेट हो गया है अभी। तो 11 साढ़े 11 12 ऐसे ही बज रहे हैं। तो कपड़े भी धोई और सरसों जो रखा हुआ था वो भी धोई, तो मुझे थोड़ा सा समय हो गया। और फिर यहाँ पर अभी मैं ये जो सरसों धो के रखी हुई थी, तो वही अभी यहाँ पे फैला देती हूँ। और धूप भी आ रही थी जा रही थी, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि आज ही सूखने वाला है, लेकिन मैं फैला देती हूँ फिर भी कि सूखते ही रहेगा जब भी, क्योंकि धोने के बाद इसमें थोड़ा सा भी हवा लग जाती है तो ये थोड़ा थोड़ा ही करके सूख जाता है। इसको ज़्यादा समय लगता नहीं है धूप वगैरह में रखने की। और ये जो आलू लेके आए थे, तो ये आलू भी मैं धो के रखी हुई थी, तो इसका पानी भी निकल गया है। थोड़ी सी जगह पे रह गई थी आलू, जो हम लोग जहाँ पे पपीता का पेड़ लगा हुआ है तो वहीं पे रह गई थी आलू, तो हम लोग नहीं निकाले थे उसको, फिर अभी कल ही निकाले हैं। तो यहाँ पे मैं आलूओं को रख देती हूँ। और सुबह एक दीदी आई हुई थी जो मेरी कस्टमर है कपड़े देने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैसी औरत है, कितनी चालाक औरत है, अपने हस्बैंड जी से काम करा रही है, गमलों को सेट करवा रही है। तो मैंने कहा दीदी ये मुझसे उतरते नहीं छत से और बहुत वजन रहते हैं, इसलिए मैं उनको बोली हूँ। तो वो मुझसे ऐसे ही हंसी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक की है।